दशकों बल्लभगढ़ मार्केट के अंदर आज पुलिसकर्मी करीब 8 से 10 पुलिसकर्मी और आने जाने वाले लोगों की भीड़ एक दुकान के बाहर थी। जब मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक दुकान को बंद किया जा रहा है पुलिसकर्मियों के द्वारा। मैंने वहां के विजुअल्स कलेक्ट किए और उसके बाद मैंने जानने की कोशिश की कि आखिरकार माजरा क्या है। क्या पुलिस बाहर जो फड़ लगी हुई है उन्हें हटाने की कोई कार्रवाई कर रही है या फिर कोई और मामला है। मैं थोड़ा सा और जब उस खबर में आगे बढ़ा तो पता लगा कि एक व्यक्ति जिसका नाम राही खान है, जो हमारे साथ हैं, उन्होंने किराए पर दुकान ले रखी है और उनकी वो किराए की दुकान जो है मालिक ने केस डालकर खाली करवा दी है। आखिरकार क्या है पूरा माजरा, वो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद राही है। क्या हुआ है आज जो आपने दुकान किराए पे ले रखी थी बल्लभगढ़ मार्केट में? दुकान का ऐसा हुआ जी, मैंने कोर्ट से स्टे का ऑर्डर ले रखा था। मैंने दुकान 2-1.5 साल से मेरे स्टे चल रहा था, तो उसमें इन्होंने पुलिस प्रशासन लेके दुकान पूरी में खाली करवा दिया आज। मतलब दुकान खाली करवा दी या जो सामान उसके जो अंदर था? सामान है, सामान सारा दुकान के अंदर बंद करवा दिया। अच्छा, और वैसे जी मैं था नहीं दुकान पे, मेरी वाइफ थी। वाइफ से खूब बदतमीजी तो करा। क्या आपने गलत तरीके से दुकान को घेरा हुआ है? नहीं जी नहीं, मैं किराया देता हूँ जी हर महीने। मैं हर महीने किराया पे करता हूँ। ये कोर्ट ने ये कह दिया कि बबलू कहता है कि मैं किराया नहीं देता, हर महीने मैं किराया पे करता हूँ इसमें। नहीं, अभी जो आपने मेरे को ऑर्डर दिखाया जज साहब का, माननीय कोर्ट का जो ऑर्डर दिखाया, उस ऑर्डर के अनुसार तो आप किराया जमा नहीं करवा रहे हैं। इस वजह से पोजीशन दिया जा रहा है। मेरे वकील ने किराया जमा नहीं करा आज तक। मैं हमेशा किराया पे करता था, मेरे वकील ने कोई किराया मेंशन नहीं करा। तो आप मतलब किसे किराया देते थे? जो अपने वकील को डायरेक्ट कैश या ऐसे देते थे या सरकारी खजाने में? नहीं सर, मैं तो डायरेक्ट जो ओनर, दुकान का ओनर है ना, राजकुमार सिंगला को किराया देता था मैं। तो आप किराया लगातार समय पर देते रहे? जी कोर्ट ने आपको ऑर्डर भी किया था किराया जमा कराने का? जी। तो क्या कारण, मतलब कोर्ट को क्यों नहीं पता लग पाया कि आप किराया जमा करवा रहे हैं? जी जो राजकुमार सिंगला है ना जी, अपने पैसे की बदौलत ना हमें हर बार में मेरा वकील खरीद लेता था वो। अच्छा, हर बार वो मेरा वकील खरीद के ना, हर बार में वकील खरीद के मेरे पैसा जो भी मैं रेंट जमा करता था वो मेंशन होने नहीं देता था वो। अच्छा, मतलब जो आपका वकील था उस वकील को उसने खरीद लिया, जिसके चलते जो आप जी रेंट जमा करा रहे थे जी उसका प्रूफ भी आप अपने वकील को भेजते होंगे जी। हर बार उस वकील ने वो जो रेंट जमा कराने का प्रूफ है वो जज साहब के सामने नहीं करा। तो क्या आपकी दुकान पर सील लगाई गई है पुलिस के द्वारा? नहीं जी, पुलिस के द्वारा ना उन्होंने बेल्डिंग करवा दिया जी दुकान पे, पूरी दुकान पे चारों तरफ जितने ताले लग रहे थे सब पे उन्होंने बेल्डिंग करवा दिया है। बीच में ये भी बातें हो रही थी कि भाई आपकी दुकान से कुछ सामान वगैरह भी जो है आपको लगता है कि शायद चोरी हुआ है, कोई आपकी जानकार ही नहीं आपको बताया, फिर आपने हमें बताया जी। तो ये क्या माजरा है? सर मेरी दुकान में 5 शटर है। 5 शटर में ना पीछे के शटर खुले रहते हैं, तो उधर शटर से ना, इधर से तो कुछ बजरंग दल वाले हैं, कुछ आम आदमी और सारी इतनी पब्लिक आ गई दुकान के अंदर, पता नहीं चला कौन सा आदमी क्या उठा के लेके जा रहा है वहां से। नहीं तो पुलिस जब ऐसी कार्रवाई करती है जी, तो पुलिस वीडियोग्राफी करवाती है जी, तो वो तो सब उस वीडियो में भी आएगा। पता ही नहीं सर, ये तो सबका मिली भगत है उसमें, पता ही नहीं चला कि कौन क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मेरी वाइफ चिल्लाती रहेगी ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, वो कुछ जवाब ही नहीं दिया किसी ने भी। मतलब लगता है आपको कि दुकान के अंदर से भी शायद सामान आपका गायब हुआ है। मैं हर महीने किराया ऐसे देता था ऑनलाइन। कोर्ट में आपने अब वो रसीदें पहुंचवा दी? जी बिल्कुल पहुंचाया जी। उसकी क्या डेट लगी आपकी? उस 30/1 की। 30 जनवरी 30 जनवरी की। सुनने में ये आ रहा है, देखिए जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो ये है कि आप लोग जो है जानबूझकर पहले लोगों की दुकान किराए पर लेते हैं, उसके बाद उस दुकान को खाली नहीं करते। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मालिक हमेशा ये कहता था तू 30,000 रुपए है, तू 40,000 रुपए किराया दे दे, 50,000 रुपए किराया दे दे, तू खाली मत कर। मैंने कई जगह दुकान लेने की भी कोशिश करी, खुद मालिक जाकर दुकान मालिक जो राजकुमार सिंगला है उसने जाकर दुकानदारों को मना करा कि इसको दुकान मत देना। लास्ट में जाके मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा कि यहाँ से खाली करके भी कहीं जाऊं तो नहीं। वो कह रहा तू 30,000 रुपए किराया दे रहा है मुझे, तू 50 कर दे, 60 कर दे, तू यहीं रहे। और मेरी दुकान में 25 से 30 लाख रुपए का माल है आज की डेट में। सारा कुछ बंद कर दिया। मेरा कमाने का खाने का जरिया वही है। मेरी एक बेटी है वो विकलांग है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, दोनों पर स्कूल जाते हैं। आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा इसके दुकान के अलावा। मेरे पास घर था, घर भी बेच के मैंने पूरे माल दुकान पे लगा दिया।
तो दोस्तों, जैसा कि बाजार के अंदर आज ये जो अफरा तफरी का सा माहौल रहा पूरा, काफ़ी पुलिसकर्मी वहां पहुंचे, दुकान को बंद किया गया, शटर बंद करके उसको वेल्ड किया गया। तो मामला ये है कि इन्होंने वो मकान मालिक की मर्जी से किराए पे लिया। अब क्योंकि मकान मालिक किराया बढ़ाना चाहता है और मकान मालिक ये भी चाहता है कि बल्लभगढ़ के बाजार के अंदर ये कहीं और किराए पर भी ना ले पाए और यहीं रहे और उस मकान मालिक को ज़्यादा किराया मिले इनसे, जिसके चलते इन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो उस दुकान मालिक को जो है ज़्यादा किराया दे, जिसके चलते इन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। और इन्हें तो इनके वकील ने भी धोखा दिया, जहां लगातार ये कोर्ट के ऑर्डर के बाद से रेंट जमा करवा रहे हैं दुकान मालिक के पास वो रसीदें और वो प्रूफ उस वकील साहब के द्वारा जो है कोर्ट के अंदर समय पर पेश नहीं की गई, जिसके चलते कोर्ट ने अपना सख्त रुख अपनाया और इनकी दुकान का जो पोजीशन है इनसे लेकर जो दुकान मालिक है उसे देने की कवायद जो है आरंभ की गई। अब 2 दिन पहले ही इन्होंने अपनी रेंट की सारी रसीदें और जो प्रूफ्स हैं वो कोर्ट में जज साहब के सामने पेश किए हैं, जिसकी 30 जनवरी 2025 डेट लगी है और हम उम्मीद करते हैं कि इन्हें न्याय मिलेगा। दर्शकों, दोबारा मिलूंगा मैं किसी खास अपडेट के साथ। आप देख रहे थे एसएस राठौर को एटीएन न्यूज़ के माध्यम से। आप कुछ और भी कहना चाहते हैं क्या? नहीं जी, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे बस कोर्ट मेरे न्याय करे।